नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दूसरे हफ्ते से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने की तैयारी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक का इंतजार। पटना में बाढ़ का खतरा गहराया, गंगा समेत 4 नदियां खतरे के निशान के ऊपर। फतुहा में रिंग बांध टूटा। नीतीश को लेकर लालू का बड़ा बयान, मैं नहीं समझता साथ आने की कोई बात है, चिराग को बताया नेता। बाराबंकी मेगा फूड पार्क का शाहनवाज हुसैन ने किया दौरा, बोले यूपी दौरे का अनुभव बिहार के लिए मददगार होगा। बाढ़ को लेकर राजू दानवीर ने सरकार को घेरा, बोले बाढ़ से जनता त्रस्त, पीएम सीएम करने में डबल इंजन की सरकार मस्त। अब आपके गांव में ही बनेगा जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र, जानिए नीतीश सरकार की क्या है तैयारी। बिहार में स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कूली, जाने सरकार क्यों कर रही है बहाली। ईवीएम में 4 पदों के प्रत्याशियों का नाम, काला, हरा, नीला और लाल में होगा प्रिंट। मैट्रिक इंटर पास परीक्षार्थी ध्यान दे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में गलती सुधरवाने के लिए करे ये काम। रांची और गया के लिए दरभंगा से शुरू होगी उड़ान सेवा, उड्डयन मंत्री से मिले तीनों शहरों के सांसद। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की तैयारी है। इस बात के संकेत तो पहले ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दे दिए थे और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसी महीने के दूसरे हफ्ते से मध्य विद्यालय और हाई स्कूलों के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा सकता है। राज्य सरकार का यह मानना है कि लंबे वक्त से शिक्षण संस्थानों के बंद होने की वजह से छात्रों पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब जबकि कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर आ रहे हैं, स्कूलों को खोलने में कोई परेशानी नहीं दिखती है। हालांकि अभी भी प्राथमिक विद्यालयों को खोलने पर सरकार फैसला लेने नहीं जा रही है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। राज्य में अनलॉक 4 की गाइडलाइन 6 अगस्त तक लागू है। इसके पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में तय होगा कि 7 अगस्त से छूट का दायरा कितना बढ़ाया जाए। सूत्रों की माने तो 10 अगस्त से स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में क्लास शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही राज्य में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। 12 जुलाई से 10वीं के ऊपर के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोलने का सरकार ने फैसला किया। अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षा पर रोक है, लेकिन अब सरकार माध्यमिक और हाई स्कूलों को खोलना चाहती है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी है। राजधानी पटना में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पटना जिले में 4 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा समेत पुनपुन, दरगाह और कररवा नदियों का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध ऊपर दबाव बढ़ा है और कई इलाकों में पानी घुसा है। NH 31A पर दनियावा के पास बाढ़ का पानी चढ़ गया है। गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गांधी घाट पर खतरे के निशान 48.60 मीटर है, जबकि यहां गंगा का जलस्तर 48.66 मीटर जा पहुंचा है। आज इसमें और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। 4 अगस्त तक गंगा का जलस्तर यहां लगभग 50 मीटर के आसपास पहुंच जाएगा। उधर नदियों के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होने के कारण पटना के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पुनपुन नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 2.16 मीटर बढ़ गया है, जबकि दरगाह नदी का जलस्तर 1.70 मीटर बढ़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कुर्जी मोड़ के पास बिंद टोली का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात करने पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। लालू यादव कल मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे और आज शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार को भले ही जेडीयू के नेता पीएम मटेरियल बता रहे हो, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पीएम पद को लेकर एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है। वह पूछे जाने पर भी क्या भविष्य में नीतीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं। लालू ने कहा है कि वह नहीं समझते हैं कि अभी नीतीश कुमार उनके साथ होने जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। लालू ने कहा है कि एलजेपी के अंदर चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हकीकत यह है कि चिराग पासवान एक लीडर बन चुका है। लालू ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार में लीडर के तौर पर चिराग पासवान की पहचान है। चाहे एलजेपी में जो कुछ भी हुआ हो, चिराग ही नेता है और आगे चिराग के साथ ही गोलबंदी होगी।
बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एग्रो फूड पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम पहलुओं की विस्तार से जानकारी हासिल की। पिछले दिनों शाहनवाज हुसैन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के दौरान यूपी के फूड पार्क को देखने की सलाह दी थी। इसी के बाद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के प्रयासों से उनका बाराबंकी मेगा फूड पार्क का दौरा रखा गया, जो सफल रहा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण होना है। उत्तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क की बारीकियों को समझकर बिहार के भी मेगा फूड पार्क को बहुत अच्छे से विकसित करना चाहते हैं, ताकि बिहार के किसानों को लाभ मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के बहुत अवसर पैदा हो और ये मेगा फूड पार्क अपने आप में एक मिसाल भी बने। भारी बारिश के बाद बिहार में आई बाढ़ को लेकर जनता अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवे ने सरकार पर हमला बोला है। राजू दानवे ने कहा कि बाढ़ से लोग परेशान हैं, कई जिलों में यही स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जानमाल की भी क्षति हुई है। मदद के लिए लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से राहत कार्य के नाम पर लोगों को कुछ नसीब नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बस पीएम-सीएम खेलने में लगे हैं, अधिकारी व ठेकेदार लूटने में लगे हैं। राजू दानवे ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए 6 माह का राशन, पशुओं के लिए चारा और 10,000 रुपये नगद हर परिवार को देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ हर साल सरकार की लापरवाही और अधिकारियों व ठेकेदारों की लूट की वजह से आती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और उनके अधिकारी कभी भी बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं निकालना चाहते हैं, जिसका खामियाजा हर साल जनता को भुगतना होता है। ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए आरटीपीएस काउंटर को चालू करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से 15 अगस्त तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। काउंटर सुबह 10 बजे से खोले जाएंगे। पंचायतों में जनता की सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर विभाग की ओर से सभी जिलों को पत्र भी मंगलवार को जारी किया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सेवा बहाल करने के लिए सभी पंचायतों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करा दिया गया है। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायतों को मंगलवार को पत्र जारी कर हिदायत दी गई है कि वह 15 अगस्त 2021 से पहले हर हाल में आरटीपीएस काउंटर का संचालन कार्य प्रारंभ कर दे। काउंटर से जनता को उपलब्ध होने वाली सेवाओं का निर्धारित समय में उपलब्ध होने लगे तो जनता को प्रखंड तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अब गरीब मजदूरों को जाति, आवासीय, आय एवं अन्य कार्यों के लिए प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था हर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में की गई है। जहाँ पर पंचायत सरकार भवन नहीं है, वहाँ पर मनरेगा भवन या अन्य सरकारी भवन में इसका संचालन किया जाएगा। बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है। विभागीय स्तर पर होने वाली इस मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को होगी। छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। वहीं इस क्रम में अब कुली की बहाली की जाएगी। औसतन हर 2 पंचायत में 1 पद कुली की बहाली होगी। कई जगहों पर एक पंचायत में 1 कुली भी तैनात होंगे। विभाग के अधीन 1070 वर्क सेक्शन है। प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कुलियों के हिसाब से कुल 5350 पद कुली रखने की योजना है। पद कुलियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा। इसका मानदेय भी एजेंसी के जरिए दिया जाएगा। सड़क मरम्मत कार्य में लगे मजदूरों के काम की निगरानी के लिए सभी सेक्शन में 2-2 मेट भी बहाल होंगे। 1070 सेक्शन के हिसाब से राज्य में 2140 मेट रखने की योजना है। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आयोग ने सभी जिलों को ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों की छपाई का निर्देश दिया है। पहली बार ईवीएम से होने वाले मतदान में पदों के लिए छपने वाले मतपत्रों के रंगों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले बैलेट बॉक्स में होने वाले मतदान में पदवार बैलेट पेपर के अलग अलग रंग होते थे। अब ईवीएम में 4 पदों के लिए लगने वाले बैलेट पेपर की छपाई कराई जानी है। ईवीएम में जिन 4 पदों के प्रत्याशियों के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग होगा, उसमें उजले कागज पर काले रंग से ग्राम पंचायत सदस्य का नाम प्रिंट किया जाएगा। इसी प्रकार से मुखिया पद के प्रत्याशियों का नाम उजले कागज हरा रंग में, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों का नाम उजले कागज पर नीले रंग से और जिला पार्षद के सदस्यों के नाम उजले कागज पर लाल रंग से मुद्रित किया जाएगा। इससे प्रत्याशियों को हर पद के प्रत्याशियों को पहचान करने में आसानी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने एक आदेश जारी कर कहा है कि बोर्ड के मैट्रिक और इंटर पास स्टूडेंट्स अपने मार्कशीट में सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक इसके लिए
बीएसईबी के प्रमंडलीय कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि सुधार के लिए स्कूल प्रधान की संस्तुति अनिवार्य होगा। बिहार बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2020 के सत्र में पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र इसके लिए अपने मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक शपथ पत्र बनाकर स्कूल में आवेदन करेंगे। इसके बाद स्कूल के प्रधान द्वारा रिकॉर्ड निकालकर इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद स्कूल की ओर से छात्र को संस्तुति मिलेगा, जिसके आधार पर सुधार की जाएगी। दरभंगा से रांची तथा गया के लिए सीधी उड़ान सेवा बहाल करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सोमवार को रांची सांसद संजय सेठ, गया के सांसद विजय कुमार मांझी और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। मौके पर सांसदों ने दरभंगा एयरपोर्ट के विषय को सांसद के पटल पर जोरदार तरीके से रखने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों दरभंगा एयरपोर्ट के समुचित विकास सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उड्डयन मंत्री से मिलकर बातें की है। बातचीत के दौरान यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन का विस्तार करने, पदाधिकारी व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा प्रवेश द्वार में टर्मिनल भवन तक यात्रियों के आवागमन के लिए विमान कंपनियों द्वारा ई व्हीकल की सुविधा दिए जाने का आग्रह किया था। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की नियुक्ति किए जाने की आग्रह किया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।